यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है उनके यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाली हिंदी के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का ये मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। तो साथियों, आप इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर के एंड तक कीजिएगा। आज थोड़ी ये नंबरिंग आपको अलग दिख रही होगी, क्योंकि ये जो मैंने जहाँ से प्रैक्टिस सेट लिया वहाँ पर यही नंबरिंग थी। तो आप लोग कुछ नहीं, आपको उससे कोई मतलब नहीं नंबरिंग से। आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देना है कि कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। कंटेंट में आपको बहुत ज़बरदस्त कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ, जो सीधे सीधे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं क्लासों से आपको प्रैक्टिस सेट से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे सीधे। चाहे आप आज ही इस वीडियो के नीचे लिख करके ले लो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आपने मेरे द्वारा जितने भी मैंने हिंदी के प्रैक्टिस सेट कराए हैं सभी कर लिए, तो आपका गारंटी से सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए तो वीडियो को आप एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों पर जरूर शेयर कर देना, जो आपके साथ इस भर्ती प्रक्रिया में सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि आमलक का तद्भव शब्द है। तो क्या हो जाएगा आमलक का तद्भव, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आमलक का तद्भव होता है आमला। क्या? आमला। 51 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि तिनका का तत्सम शब्द है। तो क्या हो जाएगा तिनका का। तो तिनका का तत्सम शब्द होता है तृण। क्या? तृण होता है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही स्पीड में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करा दूँ, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना मेरा प्राथमिकता रही है। तो तकदीर शब्द है, तो बताओ तकदीर ये कैसा शब्द है। और ये संपूर्ण प्रैक्टिस सेट ये पुलिस के डिजाइन किया गया है। तो तकदीर ये एक अरबी शब्द है। कैसा? तकदीर अरबी शब्द है, यानी 53 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 54 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यानी वो जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। आप समझ लीजिएगा। तो तद्भव शब्द इनमें से ढूंढ लीजिएगा। तो पीढ़ी। क्या? पीढ़ी ये एक तद्भव शब्द है, यानी 54 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 55 है कि जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों का सदैव समान मतलब जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें हम अव्यय कहते हैं। क्या? अव्यय। तो 55 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने की प्रश्न संख्या है 56 कि धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है। तो बताओ कौन सा प्रकार है अव्यय का धीरे चलो में। तो ये है क्रिया विशेषण। क्या? क्रिया विशेषण है, यानी 56 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न संख्या आपके सामने है 57 कि किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। तो बताओ प्रश्न संख्या 57 में किस में है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो इस बार वर्षा में बहुत ओले पड़े, ये हो जाएगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण, यानी 57 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो कालवाचक क्रिया विशेषण है। प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आज। क्या? आज ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, यानी 58 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। यानी कौन सा वाक्य है जो गलत है, सीधी बात ये है, आप ये ढूंढ लीजिएगा। तो धूप में चला नहीं जाता है,
क्या धूप में चला नहीं जाता, इसमें अशुद्ध क्रिया विशेषण हो जाएगा। यानी 59 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। बताओ कौन से वाक्य में क्रिया विशेषण है का प्रयोग नहीं हुआ। सीधे मैंने थोड़ा मिसप्रिंट कर लिया, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ ये आपको बताना है। बाकी 3 जो वाक्य उनमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो मोहन से खाया नहीं जाता है, इसमें क्रिया विशेषण नहीं हुआ है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने की प्रश्न संख्या है 61 कि वह गलती होने से डॉट डॉट डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा, तो इनमें से कौन सा आ जाएगा ये आपको बताना है। कि वह गलती होने से बहुत डरती है, यानी 61 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि देवपर्ण का संधि विच्छेद है, तो कौन सा हो जाएगा देवपर्ण शब्द का संधि विच्छेद। प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर बताइएगा कि कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देवपर्ण का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है देवी प्लस अर्पण। क्या देवी प्लस अर्पण, यानी 62 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बताओ इनमें से कौन से शब्द में उपसर्ग लगा है। बाकी के 3 शब्दों में उपसर्ग नहीं लगा है। तो उपकार, क्या उपकार जो शब्द है इसमें उपसर्ग लगा है। 63 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग लगा है अनिच्छा में ये आपको बताना है। तो अनिच्छा जो शब्द है इसमें अन उपसर्ग लगा है। क्या अन उपसर्ग, तो 64 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 65 आ चुका है। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। चलिएगा, इंद्रियों को बस में रखने वाला क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो इंद्रियों को बस में रखने वाला इंद्रिय जीत कहलाता है। क्या इंद्रिय जीत, यानी 65 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 66 है कि जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है। तो जिसका अनुभव किया गया हो वह कहलाता है अनुभूत। क्या अनुभूत, यानी 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने की अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है। तो क्या हो जाएगा इसका सही अर्थ ये बताना कि अनिर्वचनीय, तो इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। यानी 67 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाई जा रही है, पसंद आ रही तो एक बार आप लोग लाइक ज़रूर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे। चलिएगा, प्रश्न संख्या 68 अब आपके सामने की वकील किस भाषा का शब्द है। वकील कौन सी भाषा से लिया गया है। फारसी है, अरबी है, तुर्की है, पुर्तगाली है, तो ये कैसा है। तो जो वकील शब्द है ये एक अरबी शब्द है। क्या वकील एक अरबी शब्द है, यानी 68 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। तो बताओ इनमें से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो सुरेश। क्या सुरेश जो शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के सभी में उपसर्ग लगा हुआ है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा प्रत्यय लगा है महिमा में। तो महिमा जो शब्द इसमें लगा है इमा प्रत्यय। क्या इमा, यानी 70 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रश्न संख्या है 71 की आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ। प्रश्न संख्या 71 का राइट आंसर। तो आड़े हाथों लेना, इसका जो अर्थ होता है वो होता है खरी खोटी सुनाना। क्या खरी खोटी सुनाना, यानी 71 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की प्रश्न संख्या है 72 कि सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ प्रश्न संख्या 72 का। तो सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति की प्रशंसा, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, यानी 72 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। बहुत ज़्यादा मेहनत करके कंटेंट तैयार किया जाता है और बहुत से प्रैक्टिस सेटों को मैं खोज भी निकालता हूँ, तभी आपके लिए इतने अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ जो आपको फ्री और कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 73 की 95 में कौन सा समास है। तो बताओ कौन सा समास हो जाएगा 95 शब्द में। तो 95 जो शब्द इसमें समास होता है द्विगु समास, और आप लोग जानते हैं कि जो संख्यावाची होता है वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। तो 73 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने के नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो इसके लिए क्या होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो इसे हम कहते हैं युत्सु। क्या युत्सु, यानी 74 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने की दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। तो इनके लिए एक शब्द क्या होता है कि दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, तो उन्हें हम कहते हैं दिगंबर। क्या दिगंबर, यानी 75 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वो है कवि जो तत्क्षण कविता कर सके। वो है कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसके लिए होता है आंसू कवि। क्या आंसू कवि, यानी 76 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 77 है अब आपके सामने कि तृष्णा का पर्यायवाची है। तो तृष्णा का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तृष्णा, इसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है लिप्सा। क्या लिप्सा, 70 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने की उच्च श्रृंखला का विलोमार्थक शब्द है। बताओ इसका विलोमार्थ क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 का राइट आंसर तो उच्च श्रृंखला, इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है विनम्र। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 79 है आपके सामने की वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसके लिए एक शब्द होता है कि किदवंती। क्या किदवंती, यानी 79 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक बार आप लोग लाइक ज़रूर कर देना है। बिल्कुल मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को सफलता दिलाने के लिए, तो बस आप एक लाइक कर दीजिएगा, मुझे इतने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग होता है निष्कपट में।
तो निष्कपट जो शब्द इसमें निस उपसर्ग होता है, यानी 79 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या 79 का नहीं 80 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 81 आपके सामने के प्रत्यय शब्द निर्मित है। तो प्रत्यय शब्द किससे निर्मित है? प्रश्न संख्या 81 का राइट आंसर बताइएगा। तो प्रत्यय जो शब्द है ये प्रति प्लस आय से निर्मित है, यानी 81 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 82 कि सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। तो कौन सा हो जाएगा सच्चिदानंद का संधि विच्छेद? बताइए प्रश्न संख्या 82 का राइट आंसर। तो सच्चिदानंद का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सत प्लस चित प्लस आनंद, यानी 82 का जो ऑप्शन संख्या ई है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 83 है आपके सामने कि यह मुँह और मसूर की दाल का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ होता है कि यह मुँह और मसूर की दाल का अर्थ है? तो इसका होता है अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद, यानी 83 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने है 84 कि चित्त पर चढ़ना का अर्थ है। तो क्या होता है चित्त पर चढ़ना का अर्थ? प्रश्न संख्या 84 का राइट आंसर। तो चित्त पर चढ़ना इसका जो अर्थ होता है वो होता है सदा स्मरण रहना, यानी हमेशा याद रहना। ये आपको याद रखना। 84 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 85 है आपके सामने कि निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए कि असर्पियाँ लुटे कोयले पर मोहर। तो इसका अर्थ बताना है आपको। प्रश्न संख्या 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो असर्पियाँ लुटे कोयलों पर मोहर, यानी मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, यानी 85 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है अब आपके सामने है प्रश्न संख्या है 86 कि हंसुए के बिहाय में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ है। तो बताओ इस कहावत का क्या अर्थ हो जाएगा? प्रश्न संख्या 86 का राइट आंसर कि हंसुए के बिहाय में खुरपे का गीत। तो इसका अर्थ होता है असंगत बातें करना। क्या असंगत बातें करना, यानी 86 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 आपके सामने कि अत्युक्त के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। तो क्या हो जाएगा 87 का राइट आंसर? अत्युक्त जो संधि विच्छेद होता है वो होता है अति प्लस उत्तम, यानी 87 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे सभी साथियों।